वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे जो आशीष अरोड़ा सर के द्वारा भी आरआरबी के लिए जो अभ्यास की मैगजीन दी गई है, जिसमें हमें हर टाइप के 1000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें हम अरिथमेटिक पोर्शन को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं आपको पहले नॉर्मली स्क्रीन पर समझाऊंगी, फिर मैं आपको इसका मैनुअल सॉल्यूशन समझाऊंगी हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न मतलब ये हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। तो क्या दे रखा है, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ए वॉच इज फॉर RS 1800। एक तो SP बोला कि अगर उसको 1860 में बेचे तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 4 गुना है किसका, जो लॉस होता है जब उसी प्रोडक्ट को हम 1440 में बेचे। तो मतलब CP तो हमारा X है, सेम ही होगा। ठीक है, तो हम रिलेशन बता सकते हैं ना, क्योंकि देखो SP माइनस CP अपॉन में CP माइनस SP1। इस पे जो लॉस हो रहा है उसका 4 टाइम्स क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि जब हम SP से CP घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, और जब CP से SP घटाएंगे तो लॉस आएगा। हमारे पास दोनों SP है, एक SP1 और एक SP, तो उन दोनों को हम यहाँ पुट कर देंगे और CP हमारा X है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, X की वैल्यू। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे हमारे पास SP था, ये SP1 था, हमने CP को Y मान लिया, X मान लो, कुछ भी मान लो, और लॉस प्रॉफिट 4X था तो लॉस X था। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बना SP माइनस CP अपॉन में CP माइनस SP1। ठीक है, 4/1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी 1520। ठीक है, आप 1524 सॉरी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 540 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, अब कितनी लंबी है, 540 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। क्रॉस करते एक प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना वो इसकी डबल है, मतलब 1080 है। फिर आगे बोल दिया कि जो ट्रेन है ना वो उस प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में क्रॉस करते। देखो ये मीटर में, ये मीटर में। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की अपॉन में जो स्पीड होती है उससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड, मतलब जो मतलब टाइम है ना उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो स्पीड है ना वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, लेकिन इसने पूछी कितने स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। तो जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। अब इसका मैनुअल सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो लेंथ थी 540 और प्लेटफॉर्म के आगे 1080। तो हमें पता है कि जब है ना ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस लेंथ की प्लस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो अपॉन में उसकी स्पीड और वो टाइम आ जाएगा। तो हमने यही किया, इन दोनों की लेंथ को जोड़ा, अपॉन में स्पीड बताने रखी थी, टाइम क्या हो गया, हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि टाइम जो हम इनकी स्पीड थी, सॉरी डिस्टेंस थी, वो मीटर में थी। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास जो S की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। ये हमें दे रखा है एजीज वाले चैप्टर से कि कविता और शिवा की एज है ना 5 और 1 है, और जो एज है शिवा की 28 साल बाद की, शिवा की एज 28 साल बाद। अगर हम इनको एक्स की फॉर्म में मान ले तो शिवा की एज 28 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, X + 28 हो जाएगी। और कविता की एज क्या बोल रखा है, सॉरी क्या है आगे थर्ड में, कवि है कविता, सॉरी ठीक है, क्या बोल रखा है कि कविता की एज 10 ईयर्स एगो। ठीक है, 10 ईयर्स एगो मतलब ये हो जाएगी 5x - 10। तो कहता है कि इसकी जो एज है इससे जो कवि शिवा की एज है वो कितनी % ज़्यादा है, वो ज़्यादा है हमारी 20% मोर। ओके, तो हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन बन जाएगा, ये बन गया हमारा 5x - 10 अपॉन में x + 28। 5 मतलब 20% ज़्यादा, बी पंजूसो मतलब 5 से 1 ज़्यादा है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो अब इनकी एज आ गई हमारे पास। इतना आगे पूछा क्या है मैंने ना, कविता और शिवा की प्रेजेंट एज का क्या बताना है, एवरेज, और इनकी प्रेजेंट एज कितनी, 5x और 1x मतलब 6x डिवाइड बाई 2, और x की वैल्यू ये 8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24। मैनुअल सॉल्यूशन देखते हैं। कविता शिवा 5x 1x माना था, और अगर 10 ईयर एगो की बात करेंगे तो 5x - 10, और 28 ईयर आफ्टर की बात करेंगे तो प्लस। और इनका जो रिलेशन था वो 5 6 के रिस्पेक्ट में था। जब इनको सोल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब दोनों की प्रेजेंट एज का सम है 6x, और x की हमने 8 पुट कर दिया। एवरेज पूछा है तो 2% है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
यहाँ पे ना एल बी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है 4x और 3x, मतलब ये 4x ये 3x है। और एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ जो है 1728। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 12 आती है, क्योंकि देखो ये 12 है, 12 से कटेगा 144 का रूट फिर से 12, तो हम पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रीथ भी आ गई। और इसने बोल दिया जो स्क्वायर की साइड है वो हमारी किसके बराबर है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल के। तो ब्रीथ कितनी आएगी, 5 मतलब 36। और तो कहता है कि डायगोनल क्या होगा, तो हमें पता है डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर का √2a, तो मतलब √2 36 √2 आ जाएगा आंसर। देख भी सकते हो आप इसको कि एक मिनट, ये हमारा लेंथ ब्रीथ था, ये एरिया था, तो इसकी इक्वेट किया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 12 आ गई, जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ब्रीथ और लेंथ दोनों आ गई। और साइड ऑफ स्क्वायर वो हमारी ब्रीथ के बराबर थी, तो वहाँ से क्या आ गया डायगोनल √2a मतलब 36 √2। ओके, तो ये हमारे थे 4 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या बता रखा है, वो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ओके, किस रेशियो में, 4 और 3 के। अगर 10 लीटर ऑफ अल्कोहल को जोड़ दें, मतलब ये 4x मान लिया 3x मान लिया, 10 लीटर ऑफ अल्कोहल को जोड़ दिया ना, तो रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर ना 7:4 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है स्टार्टिंग में कितना। तो एक बात बताओ, दो तरीके हैं इसको करने के। तो ट्रेडिशनल मेथड की हम 4x + 10 3x = 7/4 कर दें, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आएगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे हम ना डिफरेंस बता सकते हैं। x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो इसने पूछा है ना इनिशियल डिफरेंस, तो इनिशियल का डिफरेंस x ही है, तो मतलब 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमें पता है कि इसमें तो चेंजमेंट होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, दोनों की इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसका हम सोल्यूशन देखें तो क्या है हमारे पास, देखो ट्रेडिशनल मेथड से किया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो ये हम ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 का। क्या दे रखा है हमें, 6 में दे रखा है हमें कि एवरेज वेट है क्लास के 12 स्टूडेंट का, वो इंक्रीज होता है 0.5 kg से जब एक नया बच्चा तो क्लास में ज्वाइन करता है और एक ओल्ड चला जाता है। एक बात याद रखना, इसके कंसेप्ट होते हैं कि जब आपका एवरेज बढ़े और एक पर्सन जा रहा हो और एक आ रहा हो, इसका मतलब है कि जो गया है उसकी एज कम थी और जो आ रहा है उसकी एज ज़्यादा है, यही होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका तरीका एक तो ये है कि हम सीधा ही इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, अरे कैसे सोल्व कर लेते हैं कि हमें पता है कि 0.5 kg से भरा है, ठीक है, और कितने कितने kg से वो आया था भाई, वो 12 बच्चे थे, ठीक है, और बड़ा एवरेज कितने से, 0.5 से, मतलब 5 दूनी 6 से बड़ा, ठीक है। और पहले जो ओल्ड गया था उसका कितनी थी, 40, मतलब 40 से कितनी ज़्यादा होगी, ये 6, तो मतलब आंसर हो गया हमारा 46। एक तरीका तो यही है हमारा। दूसरा आप इसको ट्रेडिशनली मान सकते हो, भाई लगा लो पहले एवरेज x था, फिर टोटल 12x था, ठीक है, बच्चे तो उतने ही थे, तो और फिर ना उसमें से 40 चला गया और कोई एक नया बंदा आ गया, उससे एवरेज हमारा बढ़ गया, तो मतलब एक तरीका ये है, ठीक है। तो देख लो आप इसका सॉल्यूशन, ये ट्रेडिशनल मानना था, लेकिन अगर थोड़ा इसका शॉर्टकट देखें ना तो यही बेस्ट होता है कि एवरेज इंक्रीज हुआ 0.5 से, मतलब टोटल कितना इंक्रीज हुआ 6 का, ओल्ड की कितनी थी 40 और नई की कितनी आ गई 6, मतलब टोटल कितनी आ गई 46, ठीक है। ये हमारा 6th का था। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, उस पर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 7th क्या कहता है कि जो डिफरेंस है ना CI जो रिसीव हुआ है एक्स पे एट द रेट ऑफ 15% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन एक्स एट द रेट ऑफ 18% PF फॉर 2 ईयर्स इज दिस। ओके, तो देखो इसमें ना आपके पास तरीका एक तो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकाल सकते हो आप 2 सालों की। कैसे, हमें पता है कि कंबाइंड रेट निकालने के लिए 15 + 15 + 2 मतलब 15 × 15 अपॉन में 100 कर देंगे, तो 15 कितने होते हैं 30, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 15 225, मतलब 32.25 है कि आ गई ओवरऑल परसेंटेज। तो इसको करोगे कैसे, मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसकी ओवरऑल परसेंटेज आ गई थी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स पे 2 साल होगा 32.25 ये होगा, और सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो ये होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा ये है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसने जो पूछा है फिर हम वो पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। 8th क्वेश्चन बोल रखा है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 8 बॉयज़ एंड x गर्ल्स, जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट करने की 2 बॉयज़ वो ये है। देखो 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करने के मतलब 8 C2 और टोटल कितने 8 + x
इसमें से भी 2 ही सिलेक्ट करने और इनकी प्रोबेबिलिटी हमें बताई थी 14/95, यही होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो इसका फॉर्मूला तो आप ऐसे NCR मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल और फिर r का फैक्टोरियल, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो उसको करने की बजाय आपके पास बेस्ट वे क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पे दिया था 8C2, मतलब आपको क्या करना, 8 को दो बार खोलना, 8 7, ठीक है। और ऐसे ही हमें 8 + x था तो हम उसको खोल सकते हैं 8 + x, और फिर हम आगे कर सकते हैं 7 + x, और ये हमारा बराबर है 14/95 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये था 8 बॉय थे, x गर्ल थे, टोटल थे 8 + x, और 8 में से 2 को चूज किया और टोटल में से 2 को, और ये प्रोबेबिलिटी आई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि जिसके बारे में पूछा गया उसके फेवरेबल केसेस अपन में टोटल केसेस, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ, सोल्व किया तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमारे एक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाए, मतलब x की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वही आएगी 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी ने ना बिजनेस स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करते हुए 15,000 एंड 18,000 x मंथ्स के लिए एंड x + 2 मंथ्स के लिए। तो हमें पता है कि जो हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है उसमें हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे हमें ना इन्वेस्टमेंट बता रखी है, टाइम बता रखा है एक्स की फॉर्म में, और प्रॉफिट भी बता रखा है कि 4500 मिले और टोटल प्रॉफिट भी। तो हम निकाल सकते हैं इसको तो आसानी से। देखो 9th का कैसे करेंगे, 9th का करने के लिए देखो इन्वेस्टमेंट थी, टाइम था और ये प्रॉफिट था, तो हम जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, इधर भी जो कट रहा था वो काट दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास सिंपली है ना एक रेशियो आ गया प्रॉफिट का, और इधर जो रेशियो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो होगा एक्स की फॉर्म में, एक्चुअल वेरिएबल मतलब एक्चुअल वैल्यू की फॉर्म में भी हमारे पास था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 10, और बी की इन्वेस्टमेंट पूछी कितने महीने के लिए रही थी, तो बी की रही थी x + 2, तो एक्स की वैल्यू आई है 10, तो मतलब ये आ जाएगा 12। ओके, 9th के बाद आता है हमारा 10th का कि एक शॉपकीपर वो मिक्स करता है 2 वेराइटीज़ किसकी, शुगर की, कॉस्टिंग 40 kgs एंड 48 kgs। देखो यहाँ पे ना वो 2 वेराइटीज़ को मिक्स करके चल रहा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए भी, हमें पता है कि उनका रेशियो भी बता दिया, तो इसको हम ना मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। देखो एक तो 40 kg है, एक 48 kg है, और 5-3 के रेशियो में बेच रहा है, रुपीज़ है वो, तो हमने मान लिया ये क्या है x रुपीज़ kg है, क्योंकि मिक्सचर को वो इतने रुपए में बेच रहा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, कि मतलब x में से 40 गया तो आया 3, और 48 में से x गया तो आया 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 43, और इसने पूछा है कि अगर वो इसको 25% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब 43 अगर CP था, इसको 25%, 25 चौका मतलब 5/4 पे बेचे, तो इसका ना SP कितना होगा, तो वो आ गया हमारा 53.75। तो देखो इसका सॉल्यूशन यही तो किया हमने, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ठीक है, ये आया, यहाँ से x की वैल्यू आई और हमने ये मल्टीप्लाई किया। ओके, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 95% इज x kg। देखो टोटल वेट आ गया 95x, 45% का जो एवरेज था वो था 62 kg, 45% विद एन एवरेज वेट ऑफ 62 kg लेफ्ट द ग्रुप, मतलब इन्होंने तो छोड़ दिया, तो हमें एवरेज वेट बताना है, जो बच गए उनका ये था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से इनका घटाएंगे तो यही तो आएगा हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल 95x था, जिन्होंने वेट ऑफ 45% जिन्होंने छोड़ा था वो इतना था, तो टोटल में से ये घटाएंगे तो जो बचे हुए 50% है उनका टोटल आ जाएगा, क्योंकि 54.4 तो क्या है इनका एवरेज है, तो टोटल आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही हमने सोल्व किया था x की वैल्यू आ गई 58। ओके, 12 में क्या दे रखा है, ये हमें बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दे रखा है। तो याद रखना मैं बोट को x से दिखाऊंगी, स्ट्रीम को मैं y से दिखाऊंगी। तो इसने बोल दिया बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की 2 है, मतलब सॉरी बोट की स्पीड 18 है और स्ट्रीम की 2 है, तो कितने घंटे वो 80 किलोमीटर जाने और आने मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अप स्ट्रीम होती है दोनों का डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम होती है दोनों का सम, तो करते हैं 16 पंजू 80, 20 चौक 80, 5 4 9 घंटे ले लेगी वो, ठीक है। देख भी लो आप इसको मैनुअली, ये रहा, ठीक है। बोट है, ये स्ट्रीम है, तो ये 80 जाने में और आने में, ठीक है, तो 9 घंटे लग जाएंगे। 13 में बोल रखा है कि दीपिका है ना, दीपिका वो 25% कम इफिशियंट है निखिल से, निखिल से 25 चौका 100 मतलब 4 है, तो ये 3 है इसकी इफिशियंसी, ठीक है। आगे इसने बोल दिया कि दोनों के दोनों है ना वो मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं 24 दिन में, तो टोटल काम निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम और दोनों की इफिशियंसी 7 है, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब पूछा है कि इनका क्या पूछा है इन्होंने कि है ना
एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, और इसने ना स्टार्टिंग में दिया था कि निखिल है ना, एंड वो दीपिका 2x ज़्यादा दिन लेती है निखिल से काम को पूरा करने में, तो वैसे ये टोटल वर्क है तो हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। दीपिका लेगी तो 3 से डिवाइड कर दो, दीपिका आ जाएगा, और दीपिका की जगह अगर निखिल करने 4 से डिवाइड कर दो। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये इफिशियंसी थी, यहाँ से 24 दिन में वो पूरा करते तो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को हम जब उनके अलग अलग सेपरेट इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो जो सेपरेट वो टाइम ले रहे अकेले अकेले वो आ जाएगा। वो आगे इन दोनों का देख टाइम का डिफरेंस तो 2x है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का टाइम का डिफरेंस आ कितना रहा है 14, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो यही तो इसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब क्या ऐसा होता है जिसकी सारी साइडें हमारी बराबर होती हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा मतलब ए क्यूब, क्योंकि सारी साइडें बराबर है तो 39 304 के, तो मतलब जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो जो ए है ना उसकी वैल्यू आ गई 34 आ गई। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ए और साइड का स्क्वायर, तो ए हमारा मतलब कितना है 34, तो 34 मल्टीप्लाई 34, तो ये आ गया 6936। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम था, वहाँ से ए की वैल्यू आई और सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला का रोल था और कुछ भी नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14 होने के बाद 15 का, कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है कि जब 2 सालों के लिए आपको CISI का डिफरेंस दे रखा हो, रेट समान होना, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल R अपॉन में 100 उसका ओवरऑल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में जो इनका डिफरेंस है वो। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, लेकिन रेट है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये इसके बराबर है। यहाँ से ये आ गया 6144 के काट देंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल की अमाउंट हमारी 60,000 आ जाएगी। जैसे कि आप मैनुअल देख लो, ये हमें दे रखा था, टाइम 2 साल था, रेट 32%, ये फॉर्मूला लगा, यहाँ से पे की वैल्यू आ गई 60,000। ओके, नेक्स्ट है मोहित है, वो 11 साल बड़ा है 6 टाइम ऑफ हिज सन। ओके, और उन दोनों की एज का डिफरेंस भी बता रखा है 26 साल है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से हम मोहित की एज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 + 6x, और यहाँ से मोहित की दूसरी इक्वेशन से 26 + s, तो मतलब मोहित तो समान ही होगा, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये मोहित था, इनका डिफरेंस था, तो यहाँ से एक ये इक्वेशन बन गई कि ये बन गई, तो इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से आ गई सन की एज, s मतलब सन है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है कि x/y हमारे पास 4 है, y प्लस मतलब y = z - 80 कर दो। ठीक है, और z की सीधी वैल्यू आ ही रही है, 480 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 × 3 मतलब 160 यहाँ पे पुट करोगे तो मतलब 80 y आई, 80 y की वैल्यू आई तो 0 मतलब 8 × 32 320 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 320। दिखा देती हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये वाला 17 का। ठीक है, तो ये हमें दे रखे थे कि यहाँ से z की वैल्यू आई, z की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो x की वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, क्या दे रखा है, आरव विहान रोहित एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आरव विहान रोहिल 8, 12 और 5 के रेशियो में। ठीक है, जो बिजनेस है वो 3 साल, टाइम तो बराबर छोड़ो, अगर शेयर है प्रॉफिट का वो 3000, किसका, आरव एंड विहान का। इनका देखो ये एक्स की फॉर्म में मान लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस था ना वो हमें दे रखा है 3560, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस है 4x, तो मतलब ये 3560 के बराबर आया। यहाँ से x की वैल्यू 890 आई, तो रोहिल का निकाल सकते हैं 890 मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि इसका 5 था, तो दिखा देती हूँ मैनुअली आपको। देखो ये रहा। ठीक है, ये 3 था तो ये तो इक्वल था, तो ये x की फॉर्म, तो ये आया। इन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो हमें दे रखा था, वहाँ से x की वैल्यू आई और फिर रोहिल का पूछा था। 18 के बाद आता है 19 का बोल रखा है कि एक शॉपकीपर है, वो मार्क करता है आर्टिकल को 60% अबोव द कॉस्ट प्राइस, मतलब CP MP मतलब 100 से 160, फिर 2 डिस्काउंट देता है 15 और 25 का, तो SP कितना आएगा भाई 160 में 15% का डिस्काउंट दे तो 85 अपॉन में 100, 85 है ये, और फिर 25 का दे फिर 3/4, मतलब इनको सोल्व किया तो ये हमारे पास आया 102x, एक्स की फॉर्म में मान लिया हमने ये। ठीक है, तो फिर गेन बोल रखा है कि 28 रुपये का हुआ है, लेकिन एक्चुअल में गेन तो 2 रुपये का ही हुआ है, मतलब 2x की वैल्यू आ गई हमारी 28 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, CP कितना है 1400। दिखा देती हूँ आपको। देखो
सीपी था एमपी 60% हुआ, फिर 2 डिस्काउंट दिए तो यहाँ डिस्काउंट के बाद है एसपी, दोनों का डिफरेंस है 2 रुपये, लेकिन ये तो 14 बोल रहा है, मतलब नहीं सॉरी 28 बोल रहा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 14 और सीपी कितना होगा 100 के साथ 14 के मल्टीप्लाई मतलब 1400। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। 20 में बोल रखा है कि एक डाइस है उसको रैंडमली थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी की सम 8 है। देखो टोटल 2 डाइस होगी ना तो 36 केसेस बनते हैं, सम 8 आने के। देखो एक तो तरीका वही है कि भाई आप ऐसे ही लो कि 2 6, ठीक है 3 5, ठीक है 4 4, 5 3, 6 2, तो कितने हो गए 5 केसेस, तो 5/36। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है क्या, याद कर सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही सम होंगे 6 6 12। ओके, तो इनके केसेस जो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये शॉर्टकट ट्रिक है कि 2 का सम सिर्फ एक बार आता है, 3 का सम 2 बार आता है, 4 का सम 3 बार आता है, 5 का सम 4 बार आता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आंसर आ गया यहाँ से 5/36। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको, ये रहा। टोटल के 36 है, सम 5 बार आता है तो 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, रागिनी है ना वो 78% स्कोर करती है मैक्सिमम 900 में से, मतलब 900 का 78% मिला। ऐसे एक पेपर था उसमें मैक्सिमम 1100 का था और उसमें उसे मिलते हैं 62% नंबर। तो ओवरऑल कंबाइंड होता है इन दोनों का टोटल अपॉन में जो टोटल नंबर का पेपर था 900 और 11 मतलब 2000 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं एग्जाम के हमारी, भाई हर पेपर में जो नंबर मिले वो अपॉन में टोटल जितने नंबर के वो पेपर होते हैं ओवरऑल वो मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा देख लो, यहाँ पे पहले 78% निकाला, फिर 62% निकाला, फिर उनको अपॉन में उनका टोटल और नीचे टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100 कर दिए, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 का। 3 पाइप XYZ फिल करते एक टैंक को 24 घंटे, मतलब तीनों का सम XYZ 24। अब इफिशियंसी निकाल सकते हो एक्स वाई और जेड के, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स है ना वो 3 गुना एफिशिएंट है वाई से, और वाई है वो 3/4 है जेड का, तो ये कंबाइन करते थे, यहाँ पे 3 आएगा, साइड वाला फिल होगा यहाँ पे 1, तो यहाँ से इनका मतलब इफिशियंसी रेशियो आ जाएगा हमारा 9 3 और 4 का, और टोटल वर्क था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो टोटल कितना टाइम लेते हैं वो दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क लाने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम अपॉन मल्टीप्लाई टोटल इफिशियंसी, वाई अलोन कितने दिन में करें, वाई की इफिशियंसी 3 डिवाइड कर दें, 128 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 22 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 का। तो 23 में हमें क्या दे रखा है उस पर हम चलते हैं। 23 में दे दिया कि राहुल और नमन है वो इन्वेस्ट करते हैं दिस एंड दिस, ओके, एक बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ द ईयर इज RS(X). देखो राहुल है, ओके, नमन है, और इन्होंने इन्वेस्ट किए इतने और इतने, सॉरी 6 2 0। फिर आगे इसने बोल दिया, तो देखो इनको काट के हमने रेशियो निकाल लिया 4 3 का, और इन्होंने टाइम तो सेम बताया कि प्रॉफिट अर्न बाय देम वो बता दिया X रुपीज़ हैं, और वे प्रॉफिट को इस तरीके से बांटते कि है ना उसका प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा तो वो इक्वली बांट लेते हैं, मतलब 16.67% का मतलब होता है 1/6, और बचा हुआ वो उनके है ना इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब 4 3 में बांटते हैं। तो नमन को 2500 कम मिलते हैं राहुल से, मतलब राहुल माइनस नमन हमें दे दिया 2500। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हमारे पास 4 3 आ गया था इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इनका डिफरेंस दे रखा था, और ये देखो 1/6 को तो 1 1 में, और मतलब बचे हुए 5/6 को इन्वेस्टमेंट में, तो मतलब देखो X टोटल था उसका 4/7, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, और 1/2 प्रॉफिट मतलब इक्वली, और X का ही 3/7, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो मतलब 5/6 का, और 1/2 इसमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2500 है। इन दोनों का अगर 2500 है हमारे पास, तो क्या करना है, X की वैल्यू आ गई 35। 1 मिनट, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि देखो 5/6 को वो किस में बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट में, तो हमें क्या करना है, इसको आपको ना थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। ये क्या करना है आपको, देखो निकालते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी आ गया। देखो मैंने ये पता चल गया कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4 3 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और 1 3 इक्वली का था। तो टोटल प्रॉफिट अगर 6x है, तो उसमें से जो X प्रॉफिट हमने मान लिया 6x, ओके, तो X को तो वो इक्वली बांट रहे हैं 1/6 को, तो X/2 X/2 दोनों का आ गया, X/2 नीरज का, X/2 राहुल का,
और 5/6 जो बच गया 5x/6, उसको ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट, एक का 4/7 आएगा और एक का 5x/6 से 3/7 आएगा। तो जिसका जो शेयर हो वो उसमें जोड़ दो, उनका डिफरेंस हमारे पास 2500 के बराबर, वहाँ से हमारे 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मैंने एक्स ही ले लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, मैंने जो समझाया, फिर भी समझ नहीं आता है तो हम शॉर्ट्स की हेल्प से इसको समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का। एक ट्रेन है क्रॉस करते एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 45, और ट्रेन अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 22 सेकेंड, क्योंकि पोल के टाइम पे तो कोई पोल की तो डिस्टेंस होती नहीं है। स्पीड है ट्रेन की वो 54 किलोमीटर पर हावर है सेकंड में, तो 54 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 54 को, तो मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 15 आ गया तो ट्रेन की स्पीड भी आ गई, मतलब डिस्टेंस भी आ गई, 15 × 22। ठीक है, तो 330 को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की भी आ जाएगी हमारे पास 345 कुछ प्लेटफॉर्म की, लेकिन हमारे पास है x + 95, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 250, पूछ है 2x + 5, तो हम निकाल देंगे। देखो कैसे करना है, ये दे रखा था, ये दे रखा था, यहाँ से स्पीड को हमने ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यहाँ से जब 15 को हमने स्पीड से मतलब टाइम ट्रेन की डिस्टेंस को हमने 15 से डिवाइड किया, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस आ गई। फिर ऐसे प्लेटफॉर्म की, लेकिन प्लेटफॉर्म की तो हमारी इसके बराबर थी, यहाँ से एक्स की वैल्यू, ये हम आंसर निकाल पाएंगे। आगे हमें दे रखा है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है, ये हो गया, एक मेहुल डिवाइड करता है अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब 35/802 को मीना में और टीना में कितने रेस 4 7 2 5, तो पहले तो रेशियो ही बराबर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, 2 2 मतलब 10 और 7 रेशियो में बांटना है। तो क्या करना है, टोटल है 17 से डिवाइड कर दो, जिसका भी शेयर निकालो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये टोटल था, इस रेशियो मतलब रेशियो आ गया 10/7 का, मतलब 17 से डिवाइड किया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी, और हम इन दोनों का डिफरेंस पूछना है, इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारी 26 का, लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। देखो लेंथ है 18, विड्थ है x और हाइट है 10, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BS + HL = 1200। तो हम सोल्व कर देंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो ये था टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, इनका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे बस वैल्यू इसको पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, लेकिन इसने बोले 3x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए एंड 4 ईयर्स ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 1500 इन 17 को, एक 3 सालों के लिए 1500 है और चौथे साल के लिए 1770 है। एक टाइप की बात है, सॉरी ये एक्स्ट्रा 1500 पे आएगा, मतलब कितना है एक्स्ट्रा 270, कितने पे 1500 पे मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारा रेट आ गया 18%, यही तो कुछ है इसमें। ठीक है, देखो 3 का 4 का था, इनका डिवीजन 270 था, 270 1500 कितना होता है 18%। 28 का क्या दे रखा है हमें, एक मिल्कमैन मिल्क और वाटर को मिक्स करता है 5-2 में, और अगर सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का वो 3 गुना है कॉस्ट प्राइस का, तो हमें ना प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। एक बात था, वाटर की तो कोई कॉस्ट होती नहीं है, तो अगर कॉस्ट CP हमारा x है, तो मतलब 1 लीटर का, तो मतलब टोटल 5 लीटर का 5x आ गया, लेकिन SP क्या होगा, वो 3 गुना है, मतलब 3x है 1 लीटर का, लेकिन हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है 7x, मतलब 7 से मल्टीप्लाई गया 21, तो ये तो SP है ये CP है, तो डिफरेंस कितना है 16 का, कितने पे 5 पे मल्टीप्लाई 100, मतलब 320% हमारा आंसर आएगा। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे किया हमने, देखो मिल्क वाटर कॉस्ट मिल्क की तो 5x है, प्योर के वाटर की 0, मतलब टोटल तो CP हमारा 5x आ गया, लेकिन SP 21x कैसे हुआ भाई, 3x 1 लीटर का था, टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 7 21, और इन दोनों फिर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं ना SP माइनस मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो CP में से SP में से CP घटाएंगे और उसको CP से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 आएगा ये। ठीक है, 320 है ये, थोड़ा दिख नहीं रहा आपको। ओके, तो ये हमारा 28 का क्वेश्चन था। अब आते हैं 29 पे। ठीक है, 29 हमारे इसी पे दे रखा है पेज पे, एवरेज एज ऑफ x एंड z, तो मतलब टोटल आ गई 60, y + W की आ गई 42, x ओल्डर है z से 4 साल से और y 6 साल यंगर है, मतलब W - y = 6। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक XZ ये रहा, एक XZ ये रहा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक ये YW एक YW ये रहा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। मैं आपको सिंपली दिखाई देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा।
ये इक्वेशंस हमें दे रखी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ से सोल्व किया, तब एक्स की वैल्यू 32 आई, पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है, जेड की वैल्यू अभी आ गई हमारे पास, जेड की वैल्यू आ गई तो ऐसे डब्ल्यू की आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की आ गई, तो हमारे पास सीधा आंसर ही आ जाता है 18, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व करनी है आपको, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा 29 के बाद 30 का। तो क्या दे रखा है हमें 30 में हमें दे रखा है कि एक बॉक्स है, उसमें एक्स रेड पेन है और 8 ब्लू पेन है, मतलब टोटल एक्स प्लस 8 है। प्रोबेबिलिटी ब्लू पेन को निकालने की रेंडमली है हमारे 2/5, तो कितना आएगा भाई, ब्लू पेन अपॉन में टोटल के एक ही निकाल रहे हैं, 2 चौके 8, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 और 20 में से 8 जाएंगे तो 12, एक्स की वैल्यू आ गई 12, मतलब टोटल आ गए 20 पेन। अब है ना रेड पेन की पूछी, तो रेड पेन कितने, वैसे रेड पेन 12 आ गए ना, ठीक है, टोटल का ही पूछा था तो ये आ गया आंसर। प्रोबेबिलिटी पूछा तो ये आती, लेकिन वैसे रेड पेन पूछा तो 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 का, कि जो स्पीड है ना बोट की स्टील वाटर में 32 है, स्ट्रीम की 4 है, और बोट है ना 16 घंटे लेती है पैलेस पे जाने में आने में, और वो वाई किलोमीटर का है। तो हम निकाल सकते हैं, देखो वाई अपॉन में एक बार तो जोड़ दो इनकी डिस्टेंस, एक मतलब एक्स और वाई को, और एक बार घटा दो, क्योंकि जो बोट और स्ट्रीम एक बार तो अप स्ट्रीम में तो घटती हैं और डाउन स्ट्रीम में जुड़ती है, 16 घंटे ले रहा है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो वाई की वैल्यू हमारी आएगी 252, ठीक है। आपको दिखा देती हूँ मैं, देखो ये रहा, ये दे रखा था, इसके बराबर था, दोनों का सम एक बार लेंगे, दोनों का डिफरेंस एक बार लेंगे, यहाँ से सोल्व किया तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। 32 में क्या दे रखा है, एक टैंक है वो 11.11% फिल है। अगर एक मतलब टैप को नल को खोल दिया जाए एम्प्टी पार्ट में तो ना 16 घंटे लगते हैं। मतलब देखो अगर वो टैंक था वो 9x लीटर का था, तो मतलब उसमें पहले x लीटर ही भरा था, लेकिन अगर कहता है उसका 33 1/5, मतलब अगर वो 3x भरा होता तो यहाँ पे तो रिमेनिंग 8x होता, यहाँ पे रिमेनिंग 6x होता, तो टोटल को भरने में कितना टाइम लेता भाई, वो 16 घंटे ले रहा था जब वो सिर्फ x मतलब पोर्शन को भर रहा था। तो मतलब ये 8x और मल्टीप्लाई में 9, यही होगा ना 9x, क्योंकि अब पूरा भरवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कट के मतलब ये आ गया 18। तो एक टाइप से कहें तो वो पूरे टैंक को वो 18 में भर रहा है, एक को वो 18/9 में भर रहा है, तो 6x को कितने भरेगा जो बचा हुआ है, 18/9 मल्टीप्लाई में 6, मतलब 12 आवर में, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा, देखो 9x टोटल था। एक बार अगर मानना कंडीशन थी दो, या अगर वो भाई x मतलब 11.11% मतलब 1/9 होता है ना, अगर x ही बताओ या 3x भराओ तो इतना घंटे लेता है, तो रिमेनिंग कितना है, वहाँ पे रिमेनिंग कितना था 8x था, तो पूरे को भरने में वो इतना टाइम लेगा, इसको भरने में इतना टाइम लेगा। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आइसक्रीम है, 45 लड़के हैं, 25 लड़के, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट की सॉरी क्लासरूम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़का होगा, तो 45 अपॉन में टोटल कर दो, क्योंकि एक ही बच्चा चूज करना है ना, 45 अपॉन में 45 प्लस 25 मतलब 70। तो इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 9/14, देख लो आप, ये रहा, बॉयज़ है गर्ल्स है टोटल है, तो बॉयज़ अपॉन में टोटल। 34 में क्या दे रखा है, 34 में दे रखा है हमें कि वर्किंग 6 आवर ए डे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है MDH अपॉन में टोटल वर्क, ओके। तो आपको ये याद रखना है। तो वही कि हमने मैन कितने थे 62, टाइम MD कितना, डेज कितने थे 8, और टाइम कितना था, आवर कितने थे 6, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स मैन 24 डे 4 घंटे। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 31। इसने पूछा क्या है हमसे 2x + 6, तो हम आंसर निकाल देंगे 68, ओके। दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा, ठीक है, जूम करके देख लो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 हो गया। 35 का एक कंटेनर है, उसमें ना 464 kg मिक्सचर है राइस फ्लोर का व्हीट फ्लोर का 9:7 के रेशियो में। तो राइस फ्लोर और व्हीट फ्लोर का इसने पूछा हमसे डिफरेंस, तो 464 को हम क्या करेंगे टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना है 9 7 16, और दोनों का डिफरेंस 9 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 मतलब कितना आ गया हमारा 58, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 36 में क्या दे रखा है, एक थिन वायर है, उसको फोल्ड किया जाता है एंड से, और एक सर्कल बना दिया जिसकी 28 सेंटीमीटर, मतलब देखो फोल्ड करो मतलब सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr,
तो आर हमारे पास है ही 28, तो मतलब यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस आएगी, फॉर्मूला पुट करेंगे तो 176, तो वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर हुआ 176, तो उससे ही हमने स्क्वायर बनाया है, तो मतलब 176 क्या है, पैरामीटर है स्क्वायर का, तो यहाँ से साइड कितनी आएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, साइड आ गई 44, एरिया पूछा तो वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ वायर तो कैसे आई, सर्कमफ्रेंस से पैरामीटर के बराबर होगी, तो साइड आ गया, साइड के से एरिया आ गया। ठीक है, तो ये 36 था हमारा। ठीक है, 37 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रोहित है ना वो 22 साल छोटा, यंगर का मतलब होता है छोटा, सुमन से। ठीक है, 42 साल, और सुमन की प्रेजेंट एज है ना 75% है, रोहित प्लस सुमन की प्रेजेंट एज का पीछे 25 पीछे मतलब 3/4 है। ओके, तो यहाँ से सुमन और रोहित प्लस सुमन का रेशियो आ गया 3x अपॉन में 4x, और इनका वैसे डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं 42 की हेल्प से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे करना चाहिए आपको, कि रोहित और इनका डिफरेंस दे रखा था, यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया, लेकिन देखो सुमन अगर 3x है तो 4x में से 3x जाएगा, मतलब x क्या आएगी रोहित की, इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन कितना है 42, तो x की वैल्यू आएगी 21। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुमन की एज आएगी और टोटल आएगी, तो सुमन की एज टोटल में से घटाओगे तो रोहित की भी आ जाएगी। अब पूछा है सुमन की 7 साल बाद, तो 63 अगर प्रेजेंट है 7 साल बाद कितने में 70। ठीक है, 38 का दे रखा है, एक ट्रेन है वो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और 28 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर देती है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी ना 18 मल्टीप्लाई में 26 करेंगे तो, फिर बोल दिया कि ट्रेन है ना वो एक 54 सेकंड में कवर करते एक प्लेटफॉर्म को, तो 54 सेकंड में कवर करते हैं, तो देखो ट्रेन की लेंथ हमारे पास थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, स्पीड पुट कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। अब पूछा है कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो तो डी प्लस 240 के बराबर, मतलब वहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। देखो ये दे रखा था, ये यहाँ से ये, और जैसे ही हम यहाँ पे स्पीड और टाइम को पुट करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, इसकी स्पीड जो ट्रेन है उसकी लेंथ आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ गई तो पुट किया, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी इसके बराबर है तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, 39 में दे रखा है कि जो प्राइस है ना पेन का वो ₹8 है। ठीक है, मतलब एक पेन की कॉस्ट ₹8 है, और इस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितना प्राइस आया भाई, 25% का डिस्काउंट दे देंगे तो ₹6 बनेगा, 25 का 100 होते हैं 3/4, मतलब ₹6 आ गया। लेकिन उसने तो ना 2 पेन फ्री दे दिए 14 के साथ, तो टोटल क्वांटिटी कितनी जा रही है 16, कितने पे 2 पे, तो मल्टीप्लाई में मतलब 12.5% का डिस्काउंट तो वो और दे रहा है। तो हम किसको कैसे करेंगे, देखो भाई एक पेन का प्राइस था 25% का डिस्काउंट दिया तो आया ₹6 डिस्काउंट के बाद, लेकिन डिस्काउंट 12.5% का और दे रहा है, तो मतलब भाई ₹6 में बेच रहा था लेकिन उसने 12.5% का डिस्काउंट और दे दिया उसके बाद जो बताइए, इसीलिए 14 लिया है कि 16 में से 2 घटा दे, कि मतलब कि 14 पे वो 2 का दे रहा था ना डिस्काउंट, तो वो किसके बराबर है, वो आया हमारा 5.25 के, लेकिन हमें तो बताना है कि ₹63 में वो कितने पेन खरीद सकता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमें पता चल गया 12 पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 41 में क्या दे रखा है, एक एग्जामिनेशन में मोहन को ना 36% मार्क्स मिलते मैक्सिमम, और 34 से फेल हो, मतलब हमने 100x मान लिया, 36x प्लस 34 करेंगे तो 5 मार्क्स के बराबर, जबकि सोहन को 45x मिले, जो 20 मार्क्स ज़्यादा थे तो 20 घटा देंगे, तो ये किसके बराबर है 5 मार्क्स के। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे x की वैल्यू, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई में 100, तो हम इसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये ना देखो कि ये इसने बराबर ये इतने बराबर, तो पासिंग मार्क के बराबर कर दिया, एक में से घटा दिया एक में से जोड़ दिया, यहाँ से x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 42 में कि एक टैंक है वो फिल किया जाता है बाई 2 पाइप्स। देखो 2 पाइप्स, एक M एक N, ठीक है, अलोन इन 22 आवर एंड 28, मतलब ये 22 घंटे लेते हैं, ये 28 घंटे लेते हैं, तो क्या करना है एलसीएम लेना है, वहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आया 14 और 11, अब दोनों मिलकर कितने दिन टाइम में भर देंगे, तो 308 टोटल था और इफिशियंसी का सम कितना है 25, डिवाइड कर दिया 12.32 आंसर आ गया। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे, ये वाला। ठीक है, एलसीएम इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 तक तो हो गया हमारा, अब बताते हैं नेक्स्ट की 43 क्या कहता है, 480 मीटर लंबी ट्रेन है वो एक टनल जो उसकी 4 टाइम्स लेंथ का है,
5 मिनट में, देखो मीटर में है तो हम टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, तो मीटर पर सेकंड में हमारे पास स्पीड आ जाएगी, उसको फिर हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। जैसे कि 1 मिनट, देखो 480 मीटर लंबी थी, इससे 4 गुना टनल थी, टनल प्लस लेंथ किसकी ट्रेन की लेंगे, उसको किससे स्पीड से डिवाइड करेंगे तो वो टाइम के बराबर होगी। टाइम मिनट में था तो हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से स्पीड आ गई। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, जब छोटे से बड़े में करते तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 44 में क्या दे रखा है हमें, जो इनकम है मुकेश की वो इतनी है, वो 32% इसका रेंट पर, मतलब देखो x + 500 था, इसका 32% रेंट पे, मतलब 68% बच गई, 68/100। और फिर बची हुई का भी वो कितना 25%, मतलब 25 चौका 100, 3/4 बच गई। और ये बची हुई इनकम उसकी किसके बराबर बता रखे 1530 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा उसके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू 25। तो टोटल 3x पूछा तो 25 थी 75। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करेगा वो, 1 मिनट, ये वाला। ठीक है, ये था इनकम 32% क्या, फिर 25%, मतलब बचा इतना, फिर उसका भी इतना खर्च कर दिया तो इतना बचा, वो इसने के बराबर था, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, 44 के बाद बात आती है 45 की। तो 45 में हमें क्या दे रखा है कि एवरेज वेट 15 एम्प्लॉयज़ का इतना था, 3 एम्प्लॉयज चले गए तो एवरेज वेट इतना हो गया। तो हमें टोटल का देखो 15 × 78 में से बचे हुए कितनी है 12 × 76 का घटा देंगे तो 3 एम्प्लॉयज़ का टोटल बचेगा। टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ मैनुअल सॉल्यूशन इसका, 1 मिनट। देखो 15 का टोटल 12 का टोटल, इनका जो डिफरेंस था वो है 228, इसको किससे 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट हो गया ये, ओके 46 पे चलते हैं। क्या बोल रखा है कि मिहिर है ना, मिहिर वो इन्वेस्ट करता है 8,000 वाई महीने के लिए, जबकि विज्ञान है वो 12,000 करता है 15 महीने के लिए। तो रेशियो निकल जाएगा यहाँ से प्रॉफिट का, जबकि यहाँ पे तो हमें विज्ञान का प्रॉफिट शेयर और टोटल भी बता रखा है। तो ये आंसर तो सिंपल हो गया। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 1 मिनट, हाँ मिहिर वाई महीने के लिए, विज्ञान इतने महीने के लिए, तो जो रेस कट रहा था वो काट दिया। तो यहाँ से क्या गया प्रॉफिट का रेशियो, लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉफिट इतना है। तो हमने इसको यहाँ से एक दूसरे की इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 9, वाई की वैल्यू 9 आ गई, लेकिन इसने बोला था y/3 कितना होगा, तो 9/3 मतलब 3, 3 तिया 9। आगे इसने बोला हमें 47, क्या बोल रखा है, अनिल ने x रुपये डिपॉजिट के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% की रेट से 2 सालों के लिए। तो 8% को ओवरऑल निकालेंगे तो 8 + 8 + 8 × 8/100 करेंगे तो मतलब 16.64% क्या आ जाएगी इसकी रेट आ गई 2 सालों की। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा सिंपल है, x × 16.64 करेंगे, वो किसके बराबर है, इंटरेस्ट हमारा दे रखा है इसने 3,328 के। तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 20,000। अब इस पे पूछा क्या है एस आई का फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है प्रिंसिपल × रेट × टाइम। 1 मिनट पीछे, सॉरी, तो ये प्रिंसिपल था, ये रेट थी, ये टाइम था, यहाँ से ओवरऑल रेट आई, वो प्रिंसिपल × रेट = इंटरेस्ट। एक्स की वैल्यू आ गई। इसके ऊपर हमें क्या बताना है 19% की रेट से 4 सालों के लिए SI बताना था, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ओके, तो 48 का क्वेश्चन करते हैं हम। क्या बोल रखा है, एक मिक्सचर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है ना 90% है मैंगो जूस का। देखो 1 मिनट, वाटर, मैंगो, ये और ये टोटल जूस। तो ये अगर 10x है तो इसका वाटर 9x होगा और मैंगो x होगा। अगर कॉस्ट है मैंगो जूस की इसकी 95 रुपये है, तो इसने बोल दिया कि हमें क्या बताना है मिक्सचर की कॉस्ट क्या होगी। तो एक बात बताओ, 95 × 10 में टोटल करेंगे ना कि पूरा मिक्सचर जूस प्लस वाटर की कॉस्ट, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये वाला वोट मिक्सचर प्लस वाटर, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ जूस इस ओके। हमने यहाँ पे ना 48 छोड़ दिया, हमने सीधा 49 पढ़ लिया। तो 48 क्या है, 6 years from now A will be old as B was 4, मतलब आज 6 साल बाद A की जो एज है वो बराबर होगी जो B है ना 4 साल पहले था, और C है वो 7 साल का था। फिर इसने बोल दिया, तो यहाँ से हम इनको एक की फॉर्म में निकाल दे, अगर A की निकाल लिया B की वैल्यू आ गई यहाँ से A + 10
तीनों की एज का सम हमारे पास आ जाए, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो 51 आ गया तीनों का। लेकिन 8 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 8 साल पहले की एज आ जाएगी टोटल में से 3%, 8 से 24 घटाएंगे तो मतलब 27। तो तीनों की एज का सम लिख दो, जैसे कि मैं आपको दिखाई देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये ए था, ये बी था, ये 6 साल बाद की जो एज है वो बी की 4 साल पहले की एज के बराबर होगी। तो यहाँ से बी की एज आ गई। अब तीनों की एज का जो सम है 51, लेकिन हमें तो 8 साल पहले जाना है, मतलब 27। तो तीनों की एज का सम हमें ले लिया, वो 27 के बराबर, तो वहाँ से हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। ओके, अब हमारे पास आता है 50 का क्वेश्चन, क्योंकि 49 हम कर चुके हैं। एक बोट है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पता नहीं गड़बड़ क्वेश्चन में है या मैं करते हुए कर रही थी, तो देखते हैं अभी दोबारा से करके। आप फिर इसको मेरे को कमेंट पे बताना कि एक बोट है, ठीक है, वो 153 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करेगी। तो मतलब भाई बोट प्लस स्ट्रीम का सम, और वो x घंटे लेती है, और रेशियो बोट का मान लेते हैं x ही, ये थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मली टाइम मान लो, ठीक है। और x माइनस वाई है ना, वो इसने 26/9 के बराबर दे दिया, जबकि ना y इसने 40 बता रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो वो हमारी कुछ पॉइंट में आती है। ओके, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करोगे तो टाइम भी आ जाएगा। और इसने 360 किलोमीटर का पूछा है, या तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मेरे को निकालते टाइम हुआ है। तो आपका काम ये है कि आपको इस 50 वाले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिन कर, मतलब निकाल के बताना है, ठीक है, कैसे निकलेगा, और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका भी आंसर अच्छा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट को शो करेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आप पहले बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो यहाँ पे आज हमने 50 क्वेश्चन किए। ओके।